मेरा नाम पल्लवी है, पर किस्मत से बचपन में ही मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। बाकी सारे रिश्तेदारों की ठोकरें खाते हुए मैं पलकर बड़ी हुई थी और अपनी माँ के मायके में रहती थी। मेरी माँ के मायके में मामी मुझे जोते की नोक पर रखती थी, मुझसे सारे काम करवाती और 50 बातें सुनाती थी। मैं मजबूर थी वहां पर रहने के लिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में और कोई भी ठिकाना नहीं था। पल्लवी, ये आंगन अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ है? कि सारा दिन तुम पड़ी पड़ी सोती रहती हो? बड़ी मामी ने सुबह सुबह ही मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ मामी, वो मैं बस रात के बर्तन धो रही थी। अभी मैं आंगन को भी साफ कर दूंगी, मैंने डरते हुए जवाब दिया और अपने हाथ जल्दी चलाए। अपने हाथ जल्दी चलाया करो, तुम्हारा बाप यहाँ पर खजाना छोड़कर नहीं गया है जो हम यहाँ पर तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बिठाएंगे। उन्होंने घूर कर मुझे देखा और फिर अंदर चली गई। मेरी आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन मैंने बर्तनों को जल्दी से साफ किया और फिर सफाई के लिए झाड़ू उठा लिया। ये मेरा रोजमर्रा का काम था। घर का सारा काम करने के बावजूद भी मुझे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जली कटी सुनने के बाद ही मिलती थी। छोटी मामी का व्यवहार भी कुछ कम नहीं था। पल्लवी, मेरे कपड़ों को प्रेस करके मेरे कमरे की अलमारी में लगा देना, और ध्यान रहे कि प्रेस बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार तुमने मेरी साड़ी को जला दिया था। छोटी मामी ने अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगाते हुए मुझे हुक्म दिया। हाँ मामी, ठीक है, मैं ध्यान से ही करूंगी, मैंने आज्ञाकारिता दिखाते हुए कहा। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और मैं अपनी कम उम्र होने के बावजूद भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरी खूबसूरती ने मेरे लिए मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि मेरी मामी के रिश्तेदार और उनके मायके से आने वाले मर्दों की नजरें अलग तरीके से ही मुझ पर उठने लगी थी, जिसका एहसास उन लोगों को भी होता था। एक दिन मैंने उन्हें कमरे में बातें करते सुना। इस लड़की का तो कुछ करना ही पड़ेगा, ये जवान हो रही है, कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर हमारी ही बदनामी हो जाएगी। बड़ी मामी ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे पास एक रिश्ता है। उस लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अच्छा खासा खाता पीता है। इसे वहीं पर विदा करके भेज देते हैं, हमारी भी जान छूट जाएगी। छोटी मामी ने राय दी। ये सुनकर मेरे पैर वहीं पर जम गए। मेरी किस्मत का फैसला किया जा रहा था और मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं उठाई गई थी। शाम को जब सारे घर वाले एक साथ बैठे तो बड़ी मामी ने मुझे अपने पास बुलाया। पल्लवी, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, अगले हफ्ते ही तुम्हारी शादी है, इसलिए अपनी तैयारियां कर लो, मामी ने फैसला सुनाते हुए कहा, जैसे कि ये बहुत ही मामूली बात हो। मामी, इतनी जल्दी? और फिर आखिर मेरी शादी किससे हो रही है? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम्हें इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो तुम्हारे लिए फैसला किया है वही तुम्हारे लिए ठीक है, इसलिए चुपचाप जो कह रही हूँ वही करो, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, मामी ने सख्ती से मुझे डांट दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपने आंसुओं को पी लिया और चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। फिर धीरे धीरे दिन बीते और शादी वाला दिन आ गया। ना तो कोई खुशी थी, ना कोई हंगामा था। बस एक साधारण से लहंगे में मुझे शादी की रस्में निभाने के बाद विदा कर दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ अपने कंधों से उतार दिया गया हो। ससुराल में कदम रखा तो मेरी सास दरवाजे पर ही खड़ी थी। उनकी नज़रों में मेरे लिए कोई अपनापन नहीं था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुंह बनाने लगी। ये जरा सी बुटकी भर की लड़की मेरे बेटे के क्या काम आएगी? रंग रूप ही तो नहीं सब कुछ होता है, काम काज भी आना चाहिए, सास ने बड़े ही ताने भरे अंदाज में कहा। अम्मा जी, ये मेरी पत्नी है और अब ये इस घर की इज्जत भी है, आपको इसके लिए अपने दिल में जगह बनाकर रखनी होगी, मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मजबूत और दो टूक अंदाज में कहा। मैं चौंक कर अपने पति की तरफ देखने लगी। वो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन उनके अंदाज में मेरे लिए जो अपनापन था उसने मुझे हैरान करके रख दिया था। सास ने गुस्से से मुझे देखा, लेकिन फिर अपने बेटे के सामने वो कुछ बोल नहीं पाई। तो अंदर चलो पल्लवी, तुम्हें बहुत थकान हो रही होगी, मेरे पति ने प्यार से मुझसे कहा और फिर मुझे वो कमरे में लेकर आए। कमरे में आकर मैं बेड के कोने पर सिमट कर बैठ गई।
मेरे दिल में डर था कि अब न जाने मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, लेकिन मेरे पति ने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से कहा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस तरह के हालातों से निकलकर यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उन्होंने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में मुझे तसल्ली दी। आप सच में मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे ना? मैंने रोती हुई आवाज में पूछा। नहीं, कभी भी नहीं। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे हाथों को प्यार से सहलाया। उनका इतना प्यार पाकर मैं अपने जीवन के सारे दुख दर्द को भूल चुकी थी। उन्होंने सच में मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो मुझे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही चाहते थे। मेरे हर आराम और हर तरह की खुशी का ख्याल रखते थे। सुबह सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बनाने जाती तो सास अपने कामों की लिस्ट मेरे आगे खोलना शुरू कर देती थी। देखो तो कैसे नखरे दिखा रही है, जैसे कि कहीं की राजकुमारी है। जल्दी से हाथ चला, इसके बाद और भी काम करने हैं और मेरे बेटे को भी काम पर जाना है। सास ने गुस्से से कहा। जी माँ जी, मैं बस अभी चाय बना रही हूँ, मैंने जल्दी से चाय चढ़ाते हुए कहा। उसी वक्त मेरे पति किचन में आ गए। अम्मा जी, आप सुबह सुबह यहाँ पल्लवी पर क्यों चिल्ला रही हैं? वो इतनी मेहनत से सारे काम कर रही है। मेरे पति ने नाराजगी जताते हुए अपनी माँ को टोका। अरे मैं तो बस इसे जल्दी काम करने के लिए कह रही थी। तू तो बिना बात ही मेरी हर बात का बुरा मानता रहता है। सास ने तुरंत ही अपना अंदाज प्यार से भरकर सफाई दी। पल्लवी, तुम नाश्ता बनाकर कमरे में ही आ जाना, हम वहीं पर खा लेंगे, पति ने मुझसे कहा और फिर वो किचन से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद सास ने मुझे खतरनाक नजरों से देखा, लेकिन मैं चुपचाप नाश्ता लेकर कमरे में ही चली गई। मैं अपने पति का प्यार पाकर हर काम खुशी खुशी से करती थी। सास की डांट और उनका बुरा व्यवहार भी मुझ पर कुछ ज्यादा असर नहीं डालता था, क्योंकि मेरा पति हमेशा मेरे साथ खड़ा होता था। मेरे पति से छोटे उनके दो और भाई थे जो शादीशुदा थे और मेरी दो नंदे भी थीं। मेरे ससुराल में काफी सारे सदस्य थे, जिसमें मुझे अपनी भी जगह बनानी थी। मेरे पति ने पहले ही दिन से ये साफ कर दिया था कि मेरी इज्जत सभी लोग करेंगे। देखो भाभी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब पर ऑर्डर चलाएंगी। मेरी मझली देवरानी ने एक दिन कपड़े धोते हुए मुझे ताना मारा। मैंने तो कभी तुम पर ऑर्डर चलाने की कोशिश नहीं की है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूं ना, मैंने आराम से जवाब दिया। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता है। तुमने हमारे जेठ को कैसे अपने काबू में करके रखा है। छोटी देवरानी ने भी इस बहस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरे पति की कड़कदार आवाज गूंजी। न जाने कब वो घर पर आ चुके थे। दोनों देवरानियां उनकी आवाज सुनकर सहम गईं। कुछ नहीं भैया, हम तो बस भाभी से बात कर रहे थे, मंजली देवरानी ने घबराते हुए कहा। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। आइंदा अगर मैंने किसी को भी अपनी पत्नी से इस अंदाज में बात करते हुए सुना तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरे पति ने बड़े ही गुस्से से उन्हें सावधान किया। दोनों सर झुकाकर वहां से चली गईं। मैंने सुकून भरी नजरों से अपने पति को देखा। तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने मेरे पास आकर प्यार से कहा। आप मेरे लिए सबसे लड़ने लगते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं कोई आपसे नाराज ना हो जाए, मैंने फिक्र दिखाते हुए कहा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी और इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है पल्लवी, बाकी दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं है, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिर्फ एक सास को ही मैं पसंद नहीं थी, लेकिन पति के सामने वो भी मुझसे प्यार मोहब्बत से पेश आने की कोशिश करती थी। वक्त के साथ साथ मेरा और मेरे पति का रिश्ता और ज्यादा गहरा और मजबूत होता गया। वो अगर मार्केट जाते तो अक्सर मेरे लिए मेरी पसंद की चूड़ियाँ, कभी कपड़े तो कभी कोई खाने पीने की चीज ले आते। मेरी सास ये सब देखकर बहुत जल भुन जाती थी, लेकिन पति के डर की वजह से वो कुछ भी नहीं कहती थी। मैं उनकी नजरों में छुपी हुई जलन को साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन पति के प्यार के आसरे में मुझे उनकी ये जलन भी बेकार लगती थी। बेटा, तुम अपनी कमाई इस लड़की पर उड़ा रहे हो, कल को अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़ेगी तब तुम क्या करोगे? सास ने एक दिन अकेले में मेरे पति से कहा।
अम्मा जी, ये मेरी पत्नी है। अगर मैं इस पर खर्च नहीं करूंगा तो फिर मैं किस पर खर्च करूंगा? और आप पैसों की फिक्र मत करिए, मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, पति ने सुकून से जवाब दिया। मैं दरवाजे के पास ही खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी और मेरे दिल में अपने पति के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया था। हमारी जिंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह बीत रही थी। मैंने अपने अतीत की सारी कड़वी यादों को पूरी तरह से भुला दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ज्यादा दिन का सुख लिखा हुआ नहीं था। किस्मत ने एक बार फिर से मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की तैयारी कर ली थी। सर्दियों की वो एक उदास सुबह थी। कोहरे ने पूरे शहर को अपनी लपेटे में ले रखा था। मेरे पति तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप ऐसा करिए, आज आप काम पर मत जाइए, आज आराम करिए, मैंने उनके सामने नाश्ता रखते हुए फिक्र जताते हुए कहा। अरे नहीं पल्लवी, आज एक बहुत जरूरी काम है, मुझे तो जाना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा, उन्होंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। लेकिन बाहर कोहरा बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर के बाद चले जाइए, जब कोहरा थोड़ा सा छट जाए, मैंने रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहा। न जाने क्यों मेरी सिक्स सेंस मुझे आने वाले खतरे को लेकर बार बार आगाह कर रही थी। तुम ज्यादा सोचने लगी हो पल्लवी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बस अपना काम खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरा और फिर खड़े हो गए। वो दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन फिर अचानक रुके और पलटकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। पल्लवी, अपना हमेशा ख्याल रखना, उन्होंने बस इतना कहा और फिर दरवाजे से चले गए। मुझे क्या पता था कि ये उनके आखिरी शब्द होंगे। मुझे नहीं पता था कि वो जा रहे हैं तो अब कभी वापस ही नहीं आएंगे। मैं काफी देर तक दरवाजे पर खड़ी होकर उनके जाने वाले रास्ते को देखती रही, यहाँ तक कि कोहरे ने उन्हें पूरी तरह से छुपा लिया था। दोपहर ढल चुकी थी और सूरज की किरणें भी हल्की होने लगी थी, लेकिन दरवाजे पर उनकी दस्तक सुनाई नहीं दी। मेरे दिल की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। मैंने कई बार दरवाजे तक जाकर गली के बाहर झांका, लेकिन हर बार उदासी ही हाथ आई। मेरी सास आंगन में बैठकर माला जप रही थी और उनकी नजरें बार बार मेरी तरफ ही जा रही थी। क्या घड़ी के पेंडुलम की तरह बार बार इधर उधर घूम रही हो? जाओ, जाकर दोपहर का खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है, सास ने कड़क अंदाज में मुझे ऑर्डर दिया। माँ जी, वो अभी तक आए नहीं हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बस वो एक बार आ जाएं तभी मैं खाना लगा दूंगी, मैंने हाथ मलते हुए परेशानी से जवाब दिया। मर्दों के 50 काम होते हैं, वो तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे रहते हैं जो तुम्हारे चाहते ही वो घर पर वापस लौट आएंगे। उन्होंने गुस्से से मुझे घूरा और दोबारा से मुझे हुक्म देकर माला जपना शुरू कर दिया। मैं भारी कदमों के साथ किचन की तरफ चली गई, लेकिन मेरा दिमाग लगातार मेरे पति में ही अटका हुआ था। अभी मैं खाना प्लेट में परोस ही रही थी कि तभी गली में शोर मचने लगा। लोगों की ऊंची आवाजें और पैरों की आवाज मेरे कानों से टकराई। मेरे हाथ से चम्मच गिर गई और एक अनजाना डर मेरे पूरे शरीर पर हावी हो गया। मैं पागलों की तरह भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। सास भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। दरवाजा खुला तो सामने मोहल्ले के कुछ लोग और मेरे पति के साथ काम करने वाले 2 आदमी खड़े हुए थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे और आंखों में अजीब सी वीरानी पसरी थी। क्या हो गया है? तुम लोग इस तरह से क्यों खड़े हो? मेरे पति कहाँ पर हैं? मैंने दरवाजे की चौखट को कसकर पकड़कर कांपते हुए पूछा। बहन जी, भगवान की मर्जी के आगे तो किसी का भी जोर नहीं चलता है। कारखाने में एक भारी मशीन उनके ऊपर गिर गई थी। उनमें से एक आदमी ने नजर झुकाकर बड़े ही दुख भरे अंदाज में कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मेरी सांस गले में ही अटक गई थी। कानों में साए साए की आवाज गूंजने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये नहीं हो सकता, वो तो सुबह मुझसे कहकर गए थे कि वो जल्दी वापस आएंगे। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने चिल्लाते हुए अपना सिर पकड़कर फिर जोर जोर से रोने लगी। इतने में गली के पीछे से एम्बुलेंस दिखाई देने लगी और उसके सायरन की आवाज ने
मेरी आखिरी उम्मीद को भी तोड़कर रख दिया। मोहल्ले के लोग स्ट्रेचर को उठाकर अंदर लाए, जिस पर सफेद चादर से ढका हुआ एक शरीर था। सास ने जैसे ही वो चादर हटाई तो अपने बेटे के खून से सने हुए चेहरे को देखकर वो वहीं बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हाय मेरा बेटा, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। वो लगातार रो रो कर अपनी छाती पीट रही थी। मेरी दोनों नंदें और देवरानियां भी दौड़ती हुई बाहर आ गईं। घर में कोहराम मच गया था। मैं स्ट्रेचर के पास घुटनों के बल गिर गई और उनका ठंडा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। आपने तो मुझसे कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर आज आप क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं उनके सीने पर सिर रखकर रोते हुए शिकायत कर रही थी, लेकिन वहां कोई धड़कन नहीं थी जो मुझे तसल्ली दे पाती। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी मैं ये बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उस वक्त पति की जुदाई ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मुझे अपने आसपास का कोई भी होश नहीं था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, रो रहे थे, मातम मना रहे थे, लेकिन मैं एक पत्थर की तरह उनकी डेड बॉडी के पास बैठी थी। मेरी तो अपनी जिंदगी ही मुझसे छिन गई थी। अर्थी उठने का वक्त आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा ही मुझसे छीनी जा रही हो। मैं पागलों की तरह उनका हाथ पकड़ लिया। इन्हें लेकर मत जाओ, मैं इनके बिना मर जाऊंगी, मुझे भी इनके साथ ही जला दो। मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन औरतों ने मुझे जबरदस्ती पीछे खींच लिया। वो चले गए हैं और मैं अब उस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अभी मेरे पति को गुजरे हुए 3 दिन ही बीते थे, लेकिन इन 3 दिनों में मैंने ना तो कुछ खाया था, ना पिया था। बस अपने कमरे के कोने में बैठी रहती थी, जहां पर हमने साथ में वक्त बिताया था। मेरी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे और मैं शून्य में घूरती रहती थी। फिर धीरे धीरे बाकी के रिश्तेदार भी अपने घर वापस चले गए। शाम का अंधेरा फैल रहा था जब मेरी सास मेरे कमरे के दरवाजे के पास आई। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह अब एक अजीब सी नफरत थी। तू मनूस है और तेरी मनुष्यत ही तेरे माँ बाप को खा गई थी, और अब तू मेरे बेटे को भी खा गई। सास ने मेरी तरफ देखते हुए जहर भरे अंदाज में कहा। मैंने चौंकते हुए उनकी तरफ देखने लगी। उनके शब्द खंजर बनकर मेरे दिल में चुभ रहे थे। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? वो तो मेरी पूरी दुनिया थे। मैं भला उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी सफाई पेश की। चुप कर जा कमबख्त, मुझसे जुबान लड़ाती है। जब से तू इस घर में आई है मेरे बेटे को नजर लग गई थी। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरे बालों को कसकर पकड़कर खींचते हुए कहा। मैं उनके इस तरह के व्यवहार को देखकर दंग रह गई थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो भी इस वक्त कितनी बुरी स्थिति से गुजर रही थी। मैंने सोचा कि शायद गुस्से और सदमे की वजह से वो ऐसा कर रही है, लेकिन मैं गलत थी। सारे घर वालों का व्यवहार भी मेरे साथ अब बहुत बुरा हो गया था। अगली सुबह जब मैं बाहर बैठी थी तो मेरी दोनों देवरानियां वहां पर आ गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घृणा दिख रही थी। माँ जी, अगर ये मनहूस औरत इस घर में रही ना तो फिर इसकी मनूसियत हमारे पतियों को भी खा जाएगी, इसीलिए इसे यहाँ से निकाल दीजिए। मेरी बड़ी देवरानी ने सास के पास खड़े होकर बड़े ही ताना मारते हुए अंदाज में कहा। हाँ माँ जी, इसके तो बड़े ही मनहूस कदम हैं। हम अपने बच्चे और अपने पतियों की जिंदगी इसकी वजह से खतरे में नहीं डाल सकते। छोटी देवरानी ने भी हामी भरते हुए मेरा जीना मुश्किल कर दिया। तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम लोगों का भला क्या बिगाड़ा है? मेरे तो सिर की छत ही छिन गई है और ऊपर से तुम लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। मैंने सिसकते हुए उनसे दया की भीख मांगते हुए कहा। तूने तो हमारे बड़े भाई को खा लिया, अब हम तुझे यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे बड़े देवर ने छत से उतरते हुए बड़े ही तीखे अंदाज में फैसला सुनाया। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं अभी जवान और खूबसूरत थी और अभी बस कुछ ही दिन हुए थे मेरे पति को मरे हुए। अभी तो ठीक से 1 महीना भी नहीं बीता था। निकल जा इस घर से, इससे पहले कि हम तुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालें। सास ने बड़ी बेदर्दी से मेरे हाथ को खींचते हुए कहा। भगवान से डरिए माँ जी, मुझे मत निकालिए। मेरे पास तो जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है और ना ही मेरा कोई मायका है। मैं भला कहाँ जाऊंगी? मैं उनके पैरों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना करने लगी। जहां भी मर्जी जा, चाहे नरक में चली जा,
लेकिन मेरे घर से निकल जा। सास ने मुझे ठोकर मारकर खुद से दूर किया और फिर दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। मेरी देवरानियों ने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़ा और आंगन से घसीटते हुए बाहर गली की तरफ लेकर गईं। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनके दिलों में जरा सी भी दया नहीं आई। मुझे कम से कम कुछ महीने तो यहाँ पर रह लेने दीजिए। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, आप लोगों से खाना भी नहीं मांगूंगी, बस मुझे यहीं रहने दीजिए। मैंने दरवाजे की चौखट को मजबूती से पकड़ लिया और आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ उनसे प्रार्थना की, तू अब यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती। अब तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। देवर ने आगे बढ़कर मेरे हाथ चौखट से छुड़वाए और फिर मुझे जोरदार धक्का देकर गली में गिरा दिया। दरवाजा मेरे मुंह पर जोर से बंद कर दिया गया और मैं गली की मिट्टी में गिर पड़ी थी। मोहल्ले के बाकी सारे लोग अपने दरवाजे पर खड़े होकर मेरा तमाशा देख रहे थे। देखा, सास ने कैसे बहू को घर से निकाल दिया। बेचारी, इसका पति तो अभी मरा है। एक पड़ोसन ने दूसरी से धीरे धीरे कहा। बहन जी, आप ही मेरी सास को समझाइए, मुझे इस घर से बाहर ना निकालें। मैं इस हालत में भला कहाँ जाऊंगी। मैंने एक पड़ोसन के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो बहन, हम किसी के घरेलू मामलों में भला क्या ही बोल सकते हैं। तुम ऐसा करो, तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ। पड़ोसन ने नजर चुराते हुए अपना पीछा छुड़ाया और फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कोई भी मुझे मेरे घर में जगह दिलवाने के लिए तैयार नहीं था। मोहल्ले वाले सिर्फ तमाशा देख रहे थे। किसी के दिल में भी भगवान के लिए कोई डर नहीं था। मैं खाली हाथ अपने ससुराल के घर में आई थी और आज खाली हाथ ही इस घर से निकल रही थी। जिस घर में पति की लाडली बनकर जी रही थी, उसी घर से मुझे धक्का देकर निकाल दिया गया था। मैं अनाथ थी, मेरा कोई भी मायका नहीं था जहां पर मैं चली जाती। वो घर जहां से मैं विदा होकर यहाँ आई थी, वो तो मामियों का घर था, जहां से तो मैं जान छुड़ाकर ही निकली थी। वहां तो वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं गली में रोती बिलखती भटक रही थी। शाम हो रही थी और अंधेरा गहरा होने लगा था। मैंने सर पर पल्लू को अच्छे से और खींच लिया और बिना किसी मकसद के चलने लगी। मेरे पास कोई सहारा नहीं था जहां पर जाकर मैं अपना सर छुपा लूं। भूख प्यास से मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। बाजार के पास से गुजरते हुए वहां पर कुछ खड़े हुए आवारा आदमियों की नजर मुझ पर पड़ी। अरे ओ मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। एक आदमी ने बड़े ही गिरे हुए अंदाज में हंसते हुए और अपने साथ में खड़े हुए दोस्त के हाथ पर ताली मारते हुए मुझ पर तंज कसा। लगता है घर वालों से लड़कर आ गई है हमारे पास। आजा, हम बहुत प्यार से रखेंगे। दूसरे ने ठहाका लगाते हुए मेरे पास आने की कोशिश की। उनकी दरिंदगी भरी नजरें और कमेंट सुनकर मेरे पूरे शरीर में खौफ की भयंकर लहर दौड़ गई। मैं जवान और खूबसूरत थी और समाज के इन भेड़ियों के लिए खुला शिकार थी। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और वहां से भागना शुरू कर दिया। अरे अरे, भागती कहाँ है, रुक तो जा। एक शख्स ने मेरे पीछे दौड़ते हुए चिल्लाया। मैं अपनी इज्जत बचाते हुए अंधाधुंध भाग रही थी। मेरी सांस फूल रही थी और पैरों में जगह जगह चोट लग रही थी। भागते भागते मुझे सामने एक सुनसान जगह पर एक बड़ी सी दीवार और एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। ये शमशान घाट था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं तेजी से उस दरवाजे के अंदर चली गई। वहां पर अंधेरा पसरा था और चारों तरफ खामोशी थी। दूर दूर तक बस कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली लाशों की बची चिंगारियां ही दिखाई दे रही थीं। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लोग शमशान के दरवाजे तक आकर रुक गए थे और अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और फिर शमशान के अंदर उसके हिस्से की तरफ चल पड़ी। मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि बाहर की दुनिया के जिंदा इंसानों से मुझे ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मैं उन रास्तों को भले ही नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मुझे रास्ते जैसे अपने रखवाले लग रहे थे। मैं चलती रही यहाँ तक कि मैं उस जगह पर पहुँच गई जहाँ पर मेरे पति को भी जलाया गया था। यही वो जगह थी जहाँ उस इंसान को अंतिम विदाई दी गई थी, जो इंसान मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता था। मैं उसी जगह के पास लगे हुए एक पेड़ के पास गिर पड़ी और वहाँ की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने तो कहा था
कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे। आपके बाद अब मेरा कोई भी सहारा नहीं बचा। आपके ही अपनों ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया है। देख रहे हैं ना? मैंने रोते हुए बड़े ही दर्दनाक अंदाज में शिकायत की। रोते रोते मेरी सिसकियां चारों तरफ गूंज रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। आपको तो पता भी नहीं है कि आपकी पल्लवी कैसे भटक रही है, और बाहर वो दरिंदे मेरी इज्जत पर नजर गड़ाए हुए हैं। मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि मैं इस बेरहम दुनिया में नहीं जी सकती। शमशान बिल्कुल सुनसान पड़ा था। वहां हवाएं चल रही थी और कुछ जानवरों की अजीब सी आवाजों के साथ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट भी हो रही थी। लेकिन मुझे वहां जरा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वहां मेरे पति की आत्मा मेरे आसपास ही है। मुझे उस जगह से अपने पति के होने का एहसास महसूस हो रहा था, जिसने मुझे अजीब सा सुकून पहुंचाया। मैं उसी जगह पर बैठे बैठे रोते रोते न जाने कब सो गई। उस वीरान शमशान में उसी जगह को अब मैंने अपना घर मान लिया था। सुबह सूरज की किरणों ने जब मेरी पलकों पर रोशनी डाली तो मैं हल्के से आंखें खोली। रात की सर्दी ने मुझे बिल्कुल सुन्न करके रख दिया था। मैं वहीं पर पड़ी हुई थी। नजर सामने पड़ी तो सूरज दिख रहा था। मैं उठी और अपने पति से बातें करने लगी। ऐसी नींद तो मुझे तुम्हारे जाने के बाद घर पर भी कभी नहीं आई। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे तुम सारी रात मेरे पास ही बैठे रहे, इसीलिए मैं इतनी सुकून की नींद सो पाई। मेरा गला सूख कर कांटा हो रहा था। पेट में भयंकर दर्द उठ रहा था, क्योंकि काफी दिन से मैंने कुछ भी ठीक से खाया नहीं था। मैंने करवट उठाई तो मेरी नज़र पेड़ के बगल में रखी हुई चीजों पर पड़ी। वहां एक साफ कपड़े में लिपटी हुई रोटी, सब्जी और पानी की बोतल रखी हुई थी। मैं तो हैरान ही रह गई। ये सब यहाँ पर कौन रख कर गया है, वो भी इस वीरान जगह पर जहाँ पर कोई भी नहीं आता, इस शमशान में। मैंने चारों तरफ दूर दूर तक देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो इस वीरान जगह पर एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। भूख ने मेरे होश उड़ा रखे थे। दुख चाहे जितना भी हो, लेकिन पेट की भूख कभी खत्म नहीं होती। मैंने कांपते हाथों से उस कपड़े को खोला और खाने की खुशबू ने मेरी भूख को और बढ़ा दिया। शायद किसी दयावान इंसान को मुझ पर तरस आ गया होगा और वो इसीलिए मेरे लिए यहाँ पर खाना रख गया है। मैंने भगवान को याद किया और फिर उसे धन्यवाद किया और रोटी का पहला निवाला खाया। खाना खाते हुए मेरे आंसू लगातार नीचे गिर रहे थे। मेरे पति के घर में मेरे लिए एक निवाला तक नहीं था और यहाँ मुझे खाना मिल रहा था। देख रहे हैं ना आप, आपके जाने के बाद तो आपके घर वालों ने मुझे अपने घर के काबिल नहीं समझा और यहाँ पर किसी अनजान ने मेरा पेट ही भर दिया है। मैंने अपने पति से दुख भरे अंदाज में शिकायत की। खाना खाने के बाद मेरे शरीर में थोड़ी सी जान लौटी। दिन का उजाला फैल चुका था। मैंने शमशान के कोने में लगे हुए हैंडपंप से अपना मुंह धोया। सारा दिन मैं उसी पेड़ के पास बैठी रहती। वहां का माहौल बहुत ही अजीब सा था। कहीं पर किसी का अंतिम संस्कार होता था तो कहीं पर लोग अपनों की अस्थियां उठाने के लिए आते थे। एक इंसान के अंतिम संस्कार के लिए जब कुछ लोग वहां पर आए तो उनमें से किसी की नज़र मुझ पर पड़ी। तभी उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये जगह औरतों के लिए सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। उसने मुझे हैरान होते हुए सख्त हिदायत दी। भाई साहब, मेरा कोई घर नहीं है। मेरा जो कुछ था वो मेरा पति था, जो कि अब चला गया है। मैंने उसकी तरफ देखे बिना साफ अंदाज में कहा, देखो बहन, ये शमशान है। रात को यहाँ का माहौल ठीक नहीं होता है, इसीलिए तुम किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ। उसने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मेरे तो रिश्तेदारों ने ही मुझे निकाल दिया था, इसीलिए अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आप जाइए, अपना काम करिए। मैंने सख्त अंदाज में उसे वहां से जाने का इशारा दे दिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है बहन, मेरा काम तो समझाना था। अगर कल को कोई दिक्कत हो तो फिर खुद देखना। वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। मैंने दोबारा से अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। मुझे ना रात में डर लगता था और ना ही दिन में। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर का हर तरह का डर पूरी तरह से मर चुका है। रात हुई तो मैं फिर से उसी जगह पर लेट गई। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। ठंडी हवा मेरे शरीर को काट रही थी। मैं सर्दी से कांप रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत ही गर्मी और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर दिया हो।
वो एहसास इतना मेहरबान लग रहा था कि मेरी सारी थकान ही दूर हो गई। कौन हैं आप, जो अंधेरे में मेरे अकेलेपन का साथ बन रहे हैं? मैं नींद में डूबते डूबते ही पूछने लगी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और मैं नींद की गहरी गहराई में चली गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी। वहां कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे सर के पास आज फिर से ताजा खाना और पानी रखा हुआ था। इसके साथ ही एक मोटा गरम कंबल भी था, ताकि मैं रात की सर्दी से बच सकूं। ये कंबल कौन लाया मेरे लिए? मैंने कंबल को हाथ में पकड़ते हुए हैरत से उसे देखा। वो कंबल बिल्कुल नया और गर्म था। मैंने उसे अपने चारों ओर लपेट लिया, जिससे सर्दी का एहसास बिल्कुल खत्म हो गया। तुम जो कोई भी हो, भगवान तुम्हें इस भलाई का फल देगा। तुमने इस लावारिस औरत को सर्दी में ठिठुरने से बचा लिया। मैंने कंबल को अपने से लपेटते हुए उसे दुआ दी। ये सिलसिला अब रोज का बन गया था। मैं सारा दिन उसी जगह पर गुजारती, सुबह उठकर उस जगह की मिट्टी को साफ करती, और जब सूरज डूबने लगता, अंधेरा फैलने लगता, तो मुझे उस अनजाने एहसास का इंतजार होता। हर रात जब मैं सोती तो कोई आता और मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरता, और फिर सुबह मेरे लिए खाना रख कर चला जाता। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब कैसे हो रहा है। मैंने एक दिन दीवार की तरफ मुंह करके सोते हुए खुद से बात की। कई दिन गुजर गए। मेरी भूख और सर्दी का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक नया तूफान उठ रहा था। आखिर ये कौन इंसान था जो इतनी पाबंदी के साथ इस सुनसान शमशान में आता था? यहाँ तो दिन के वक्त भी लोग अकेले नहीं आते थे, फिर रात के अकेलेपन में ये कौन है जो मेरी रखवाली कर रहा था? मैंने उलझन भरे अंदाज में खुद से सवाल किया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या वो कोई फरिश्ता है, या कोई भूत है, या फिर कोई इंसान? अगर इंसान है तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आता है? मुझे अब समझ आने में ये डर सा लग रहा था। मैं एक जवान औरत थी, और इस तरह रात के अंधेरे में किसी गैर मर्द का मेरे पास आना मुझे डरा रहा था। कहीं ये कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता हो? ये ऐसा भयानक ख्याल था जिसकी दस्तक से मैं बुरी तरह से सिहर उठी थी। एक दिन दोपहर के वक्त बहुत तेज बारिश होने लगी। आसमान पर काले बादल छाए थे और तेज हवा चल रही थी। शमशान की कच्ची जमीन कीचड़ में बदल चुकी थी। हे भगवान, मुझ पर दया करो। मेरे पास तो सर छुपाने की भी जगह नहीं है। मैंने भगवान से प्रार्थना की। मैं भागकर एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। शाम होने तक बारिश रुक गई, लेकिन सर्दी की तेजी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं कांपते हुए वापस उसी जगह पर आ गई और वो गर्म कंबल अपने चारों तरफ लपेट लिया जो मुझे उस अनजाने इंसान ने दिया था। आज रात शायद वो न आए। आज तो रास्ता भी काफी खराब हो गया होगा। हर तरफ कीचड़ है, मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। मैं इस गीली मिट्टी पर अपनी साड़ी का एक सिरा बिछाकर लेट गई और सर्दी से कांपने लगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो ना सिर्फ वहां पर खाना मौजूद था, बल्कि एक गर्म चाय का थर्मस और कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। ये इंसान है और उसे मेरी हर जरूरत का अंदाजा भी है, लेकिन ये सामने क्यों नहीं आता है? मैंने थर्मस से गर्म चाय कप में डालते हुए हैरानी और डर के मिले जुले हाव भाव के साथ सोचा। चाय की गर्मी ने मेरे शरीर में जान डाल दी थी, लेकिन मेरे दिमाग में उठने वाले सवालों की गर्मी को कम नहीं कर सकी। वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर मुझे बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ था। मैं उन कपड़ों को लाने वाले के बारे में सोचने लगी थी कि वो कोई गरीब नहीं हो सकता था जो इतने अच्छे कपड़े और थर्मस यहाँ पर छोड़ कर गया था। मैं आखिर इस तरह यहाँ पर कब तक पड़ी रहूंगी, और कब तक उस अनजाने मददगार के सहारे पर जिंदा रहूंगी? मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये कौन है। मैंने मुट्ठियां बंद करते हुए फैसले भरे अंदाज में कहा। उत्सुकता मेरे अंदर बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन हर हाल में मैं अब इस राज से पर्दा उठाने की ठान चुकी थी। अगर वो कोई इंसान था तो मुझे उसका चेहरा देखना ही था। अगर वो कोई बुरी नीयत रखने वाला था तो फिर तो मुझे खुद को बचाना था। लेकिन आज मैं उसका सामना करके रहूंगी, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं झाड़ियों से एक मजबूत लकड़ी का डंडा उठाकर अपने पास रखते हुए पक्का इरादा कर चुकी थी। दिन भर मैं अपने आप को मजबूत करती रही
और मैंने फैसला किया कि आज रात मैं सोऊंगी नहीं, बल्कि सोने का नाटक करूंगी। शाम गहरी होने लगी थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जाने लगे थे। शमशान की खामोशी और भयानक होने लगी थी। मैंने अपने आसपास थोड़ी सी सफाई की और रोजाना की तरह फिर उसी जगह पर लेट गई। आज मैं तुम्हारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी, तुम्हें जो कोई भी हो, लेकिन मेरे सामने आओगे। मैंने आंखें बंद करते हुए दिल ही दिल में फैसला किया। मैंने कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया और सांसों की रफ्तार को एक सोते हुए इंसान की तरह दिखाने लगी। वो डंडा मैंने कंबल के अंदर अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया था। वक्त गुजरने लगा। हर गुजरा पल मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। रात का अंधेरा काफी गहरा हो गया था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। मैं जाग रही थी, लेकिन मेरा दिमाग एकदम सतर्क था। मुझे डर था कि मेरी जरा सी हरकत भी उसे चौकन्ना कर सकती है। कहीं उसे मेरे जागने का एहसास ना हो जाए। मुझे बिल्कुल सीधे लेटे रहना है। मैंने दिल ही दिल में सोचते हुए अपनी आंखों को और तेजी से बंद कर लिया। कई घंटे गुजर गए। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी और नींद मुझे घेरने लगी थी। दिमाग भी थक चुका था, लेकिन मैंने खुद को सोने नहीं दे रही थी। मैं बार बार खुद को ये याद दिला रही थी कि मुझे आज उस इंसान का चेहरा देखना ही है। मैंने उस डंडे को बहुत जोर से पकड़ लिया ताकि दर्द की वजह से मुझे नींद ना आए। तभी अचानक मुझे कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज ने शमशान की खामोशी को तोड़ दिया था। कोई दबे कदमों से मेरी तरफ आ रहा था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी सांसें और धीमी कर ली। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं वो समझ न जाए। वो इंसान बिल्कुल मेरे पास आकर रुक गया। मुझे अपने पास किसी के खड़े होने का साफ एहसास हो रहा था। उसके कदमों की आवाज और उसके कपड़ों की सरसराहट मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मेरे हाथों में पसीना आ गया, लेकिन फिर भी मैंने डंडे को और कस के पकड़ लिया। आज तुम बचकर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें भागने का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे की पकड़ को और मजबूत करते हुए सोचा। उसने झुककर मेरे सिरहाने पर कुछ चीजें रखीं। ये शायद वो मेरे लिए आज का खाना पानी लेकर आया था। उसके बाद फिर गहरी खामोशी पसर गई। मुझे लगा कि वो वापस चला गया है, लेकिन मैं गलत थी। वो वहीं पर खड़ा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे सर पर रखा। वो हमेशा की तरह प्यार भरा एहसास था। जैसे ही उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाना चाहा, मैंने पूरी ताकत से तेजी से करवट ली और पलट कर देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और जान निकलने वाली थी। कौन हो तुम? और तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैंने कंबल से अपना हाथ बाहर निकाला और डंडा हवा में लहराते हुए पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। उस इंसान ने घबराकर 2 कदम पीछे लिए और चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मेरे हाथ से डंडा छूटकर एक तरफ लुढ़क गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे सामने जो इंसान खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पति का सगा बाप था। आप यहाँ पर इस वक्त? मैं सदमे से बस इतना ही कह पाई और अचानक से जमीन पर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। मेरी सास ने 2 शादियां की थी। उनके पहले पति से मेरे पति थे और उनसे तलाक लेने के बाद मेरी सास ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सास अपने पहले बेटे यानी कि मेरे पति को भी अपने साथ ही लेकर आ गई थी और उनके बाकी के बच्चे दूसरे पति से थे। ये बात मुझे मेरे पति ने मेरी शादी के कुछ महीनों के बाद बताई थी और अपने पिता की तस्वीर भी दिखाई थी, जो हूबहू बिल्कुल मेरे पति के जैसे ही थे। लेकिन मेरी सास ने कभी भी मेरे पति को उसके अपने सगे बाप से मिलने नहीं दिया था। यही वजह थी कि कभी भी मैंने अपने ससुर को सामने से नहीं देखा था। आज उन्हें अपने सामने खड़ा देखकर मैं तो हक्का बक्का ही रह गई थी और फिर दोबारा से उठकर खड़ी हुई। आप यहाँ इस जगह पर क्या कर रहे हैं? मैंने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए हैरत से दोबारा सवाल किया। उन्होंने बड़े ही प्यार से आगे बढ़कर मेरे सिर पर फिर से हाथ फेरा और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, बेटा मैं तुम्हारे पापा के जैसा ही हूँ, जिस तरह से तुम्हारे पति का पिता हूँ। उनकी आवाज में अजीब सा दर्द और अपनापन था। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आपका मेरे पति से कोई भी रिश्ता नहीं था। मैंने उलझन भरे अंदाज में पूछा।
मुझे पता चला था कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। मैं इसीलिए उस दिन उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। उन्होंने वहीं जमीन पर बैठते हुए गहरी सांस ली। फिर उसके बाद मुझे कुछ लोगों से पता चला कि तुम्हारी सास ने तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया है। जब मैंने ये सुना तो मैं बेचैन हो गया और फिर मैंने तुम्हें कई जगह ढूंढने की कोशिश की। एक दिन जब मैं अपने जानने वाले के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वापस यहाँ आया तो मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम्हें देखकर तो मेरा दिल फटने लगा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तो क्या ये खाना और पानी रोज आप ही यहाँ पर लाकर रखते थे? मैंने उनके पास में बैठते हुए और इस राज को समझते हुए पूछा। हाँ बेटा, लेकिन मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता था। वो चोरी छुपे अपनी माँ से छुपकर मुझसे मिलने के लिए आता था। उन्होंने गहरी सांस ली और अतीत की यादों में खो गए। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम कितनी अच्छी और गुड़ी पत्नी हो। उन्होंने मेरे सिर पर दोबारा से हाथ फेरते हुए कहा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर समझ गया था कि तुम पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने बड़े ही दुख भरे अंदाज में कहा। वो जैसे मिजाज की औरत थी, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसके दिल में किसी के लिए कोई दया नहीं थी। उन्होंने नफरत से अपनी पत्नी का जिक्र करते हुए कहा। उन्होंने तो मुझे मनहूस कहकर धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय शमशान घाट में रहने के। ये कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी। तुम मेरी बेटी हो, मेरे बेटे की पत्नी हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर ही रखूंगा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए मजबूत अंदाज में कहा। मेरे बाकी बच्चे भी मेरे घर पर हैं, वो भी तुम्हारे अपने हैं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और फिर खड़े होने के लिए कहा। आज से तुम मेरी बेटी हो, उठो और मेरे साथ मेरे घर चलो। उन्होंने मेरा सारा सामान उठाया। मैं हैरानी से अपने ससुर को देख रही थी। एक ससुराल से मैं निकाल दी गई थी और अब दूसरे ससुराल में मुझे मेरे ससुर जी लेकर जा रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और वहां से जाते हुए मैंने उस जगह पर एक आखिरी नज़र डाली और अपने पति से दिल ही दिल में कहा कि अब आप मेरी फिक्र मत करना, क्योंकि आपके पिता मेरी सुरक्षा के लिए आ गए हैं। और फिर मैं अपने ससुर जी के साथ चल पड़ी। हम शमशान से बाहर आए तो उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने मुझे बताया कि वो किस तरह से ये सारी चीज़ें मेरे पास रखकर जाते थे। सारे रास्ते वो मुझे मेरे पति के बचपन के किस्से सुनाते रहे। वो बिल्कुल मेरी तरह ही जिद्दी था, लेकिन उसका दिल बहुत ही नरम था। ससुर जी ने गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उनका प्यार ही तो मेरी पूरी दुनिया था। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैं अंधेरी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। कुछ देर के बाद हम एक बड़े और खूबसूरत घर के सामने रुके। वो मुझे घर के अंदर लेकर गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहुत ही रौबदार महिला ने दरवाज़ा खोला। वो मेरे ससुर जी की दूसरी पत्नी थी। ससुर जी ने मुझे उनसे मिलवाया और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। ये मेरे बड़े बेटे की पत्नी है। आज से ये इस घर की सबसे बड़ी बेटी है। ससुर जी ने अपनी पत्नी से बड़े ही गर्व भरे अंदाज में कहा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। उनकी पत्नी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे तसल्ली दी। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही रखा। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा कमरा दिया गया, जहाँ पर मेरी ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। उनके बच्चे मुझसे बहुत इज्जत और प्यार से पेश आते थे। मेरी नंद मुझे अपने साथ बिठाती और मेरे दुख को कम करने की कोशिश करती। भाभी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। आप हमारी बड़ी बहन की तरह ही हैं। मेरी एक छोटी नंद ने मेरे पास बैठते हुए प्यार से कहा। तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे अपने दुख अब याद ही नहीं आते हैं। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे सच में महसूस होने लगा था कि मैं किसी पराए घर में नहीं हूँ, बल्कि अपने ही घर में हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे जख्म भरने लगे थे। मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बारे में मुझसे कई बार बात की। वो मेरे भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। बेटा, अभी तुम्हारी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उन्होंने एक दिन मुझसे बड़े ही गंभीरता से कहा। नहीं पापा, मैं अब किसी और की नहीं हो सकती। मेरा दिल अपने पति की यादों से भरा हुआ है। मैंने मजबूती से इनकार करते हुए जवाब दिया। लेकिन बेटा, अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। कल को हम लोग नहीं होंगे तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा?
उन्होंने पिता होने के नाते अपनी फिक्र बताई। मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं हमेशा अपने पति की पत्नी बनकर ही रहना चाहती थी। पापा, आप मुझ पर दबाव मत डालिए। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की। मेरे इस बात पर वो चुप हो गए और फिर मेरे फैसले की इज्जत की। उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया। अगले ही दिन उन्होंने मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और शहर के एक मशहूर मार्केट में लेकर गए। वहां उन्होंने मुझे एक छोटी सी दुकान दिखाई जो लेडीज गारमेंट्स की दुकान थी। ये दुकान आज से तुम्हारी है पल्लवी। तुम अपना काम शुरू करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उन्होंने दुकान की चाबी मेरे हाथों में दी और गर्व से कहा, पापा, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं इस जिम्मेदारी पर खरी नहीं उतर पाई तो? मुझे तो कारोबार को लेकर कोई अनुभव भी नहीं है। मैंने खुशी और हैरानी से चाबियों की तरफ देखते हुए बोला, तुम सब कर लोगी बेटा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और ये तुम्हारा अधिकार भी है। तुम बस मेहनत करो और साबित करो कि मेरी बेटी किसी से भी कम नहीं है। मैं तुम्हें खुद सारा काम सिखा दूंगा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मेरी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। मैंने उनसे कहा, पापा, मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। वो कहने लगे, कोई भी पिता अपनी बेटी पर एहसान नहीं करता है। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया और फिर उस छोटी सी दुकान को एक काफ़ी बड़ी 2 मंजिला दुकान में बदल दिया। मैं अब वो कारोबार भी चलाती हूँ और अपने ससुर की बहुत शुक्रगुजार भी हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ। उन्होंने मुझे आर्थिक तौर पर इतना मजबूत कर दिया है ताकि अगर कभी कोई मुझे घर से भी निकाल दे तो मैं बेसहारा न बनूं। आज कई साल गुजर चुके हैं। वो ससुर जी जो मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह बनकर आए थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनका देहांत आज से 1 साल पहले हो चुका है। मैं एक कामयाब व्यवसायी महिला बन चुकी हूँ। मेरे पास अपना घर और अपनी गाड़ी है। मैं हर महीने गरीबों में खाना बांटती हूँ ताकि मेरे पति और मेरे ससुर जी की आत्मा को शांति और पुण्य मिले। एक दिन मैं शहर के एक बहुत बड़े मंदिर में खाना बांटने के लिए गई। वहां पर बहुत भीड़ थी और चारों तरफ भिखारी और लावारिस लोग बैठे हुए थे। उसी दरबार के एक वीरान कोने में एक औरत जमीन पर बैठी हुई थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और वो बहुत ही बीमार सी लग रही थी। बेटी, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। 2 दिन से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। उस औरत ने मेरे पास आते हुए कांपते हाथों से अपना कटोरा उठाते हुए आवाज दी। मैंने उसे खाना देने के लिए जैसे ही उसका चेहरा देखा तो मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरे हाथ से खाने का पैकेट छूटकर जमीन पर गिर गया। माँ जी, आप यहाँ पर इस तरह की हालत में? मैंने सदमे और यकीन न कर पाने वाली हालत में उस औरत से पूछा। उस औरत ने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उनकी धंसी हुई आंखों में अचानक डर और फिर गहरा पश्चाताप दिख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी जालिम सास थी। पल्लवी, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूँ। वो मेरे पैरों में गिरकर बुरी तरह से रोने लगी। जिन बेटों और बहुओं के लिए आपने मुझे मनूस कहकर घर से निकाला था, उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों किया? मैंने उन्हें कंधों से पकड़कर उठाते हुए दुख से पूछा। मेरे दूसरे पति के बच्चों ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी और घर अपने नाम पर करवा लिया और मुझे सड़क पर फेंक दिया। सास ने अपना मुंह छुपाते हुए रोते हुए सिर हिलाकर जवाब दिया। क्या उन देवरानियों ने भी आपका साथ नहीं दिया जो आपके हर जुल्म में बराबर साथ दे रही थी? मैंने अतीत की तीखी यादों को याद करते हुए सीधा सवाल किया। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सब बदल गए हैं। उन्होंने मुझे बोझ समझकर बाहर छोड़ दिया। मैं दर दर भटकने वाली भिखारिन बन गई हूँ। उन्होंने अपनी मैली साड़ी के आंचल से अपने आंसू साफ किए। मुझे उन्हें इस हाल में देखकर बहुत तरस आया। जिस औरत ने मुझे मेरे पति के मरने के कुछ दिनों के बाद ही धक्के मारकर निकाला था, आज वो खुद बेघर और लावारिस थी। इस दुनिया में रहते ही इंसान को उसके कर्मों का फल मिल जाता है। ये बात आज मुझे अपनी आंखों के सामने सच साबित होती हुई दिख रही थी। लेकिन भले ही उन्होंने मेरे साथ जो भी किया हो, पर आखिर हकीकत तो यही थी कि वो मेरे पति की माँ थी। उस इंसान की माँ थी जिसने मुझे ढेर सारा प्यार दिया था। मैं अपने पति के प्यार को याद करते हुए अपना सारा गुस्सा और अपना बदला भूल गई। आप मत रोइए माँ जी। अब जो होना था वो हो गया है। आप मेरे साथ चलिए
आज से आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने उनके कांपते हुए हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए फैसला सुनाते अंदाज में कहा, लेकिन बेटी, मैं किस मुंह से तुम्हारे साथ जाऊंगी? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हें मनहूस कहा था। उन्होंने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए पीछे हटने की कोशिश की। वो वक्त गुजर चुका है माँ जी। आप मेरे पति की माँ हैं। आपकी इज्जत और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। मैं आपको इस जगह पर भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हुए प्यार से कहा। मैंने उन्हें अपने घर लाकर अच्छे से आराम देने के लिए कमरा दिया और उनका इलाज करवाया। अब वो मेरे साथ रहती है और हर वक्त अपने पापों की माफ़ी मांगती हैं और मुझे आशीर्वाद भी देती हैं। कभी कभी कुछ अपने भी अपने नहीं बन पाते और कुछ गैर भी आपके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। मेरी सास भी अपनी थी, मेरे पति की सगी माँ थी, लेकिन उन्होंने मुझे मनहूस कहकर बेदर्दी से घर से निकाल दिया था। और एक वक्त ऐसा आया कि अपनों ने उनसे भी ज़्यादा छीन कर उन्हें घर से निकाल दिया, जबकि मेरे पति के पिता ने मुझे अपने बेटे की विधवा समझकर अपने घर में बेटी बना लिया और मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक सगा बाप अपनी बेटी के लिए करता है। दोस्तों, इंसान को कभी भी किसी कमजोर या बेसहारा व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। साथ ही जीवन में आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तब मेहनत और हिम्मत ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा बनती है। और सबसे बड़ी बात, इंसानियत और माफ करने की ताकत इंसान को सच में महान बनाती है। अच्छे लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं और बुरे भी। एक सच्चाई ये भी है कि खून के रिश्ते हमेशा आपका साथ देंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और समाज को एक सकारात्मक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इसकी समानता होती है तो वो मात्र एक संयोग माना जाएगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज या रिश्ते की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जीवन में कर्म, इंसानियत और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाना है। धन्यवाद।